दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज टनेज इन एक्विजिशन सिस्टम। सोचें, एक बड़ा सा मॉल है जहां एसी लगातार चल रहा है, लेकिन अगर आप वही एसी को छोटे कमरे में लगा दें तो ठंड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा। और अगर वही छोटे कमरे वाला एसी मॉल में लगा दें तो आप पसीना से तरबतर हो जाएंगे। यह अब सवाल है, दोनों में फ़र्क क्या है? इसका जवाब छुपा है साथ में टनेज में। जी हाँ, अब आज हम इस रहस्यमय को खोलेंगे। एचवीएसी की दुनिया में टनेज क्या होता है, क्यों इतना ज़रूरी है और इसे समझना आपकी ज़िंदगी में कैसे आसान बन जाता है, आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों, जो टनेज होता है ये नाम क्यों पड़ा, आइए इसे समझते हैं। पहले के ज़माने में एक कहानी की वजह से समझते हैं। पहले के ज़माने में जब एसी का नया आया था तब साइंटिस्ट ने सोचा कि कूलिंग की ताकत को किस चीज़ से कंपेयर करें। तो उन्होंने कंपेयर किया बर्फ़ से, यानी कि जो आइस होता है आइस से कंपेयर किया। यानी कि 1 टन ऑफ आइस अगर 24 घंटे में पिघले तो जितनी कूलिंग रिलीज होती है उसी को बेस बनाया गया। ओके, यानी कि सिंपल वर्ड्स में 1 टन एसी उतनी कूलिंग कैपेसिटी जितनी 1 टन लगभग 970 केजी आइस पिघलने पर मिलती है 24 घंटे में। ओके, तो दोस्तों टनेज की जो असली परिभाषा होती है वो क्या होती है, आइए इसे जानते हैं। एचवीएसी में टनेज का मतलब होता है कूलिंग कैपेसिटी, यानी कि कितनी हीट हटाई जा सकती है 1 घंटे में। ओके, तो समझ गए कूलिंग का जो परिभाषा होता है, मेन परिभाषा क्या होता है। यानी कि 1 टन इजकल टू 12,000 BTU पर आवर होता है, जिसे कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर कहा जाता है। यानी कि 1 टन एसी हर घंटे इतनी हीट रिमूव कर सकता है जितनी एक छोटे रूम को आराम से कूलिंग करने के लिए चाहिए। ओके, तो दोस्तों आइए रूम साइज और एसी टनेज को समझते हैं। मान लीजिए आप एक बेडरूम, आपका जो बेडरूम है 120 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ 1 टन एसी काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको हॉल 250 स्क्वायर फीट का है तो आपको 1.5 टन या 2 टन एसी चाहिए होगा। ओके, यानी कि 2 स्मॉल टनेज रूम कूल्स नहीं होगा और 2 लार्ज टनेज इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगा, प्लस ह्यूमिडिटी कंट्रोल क्या होगा तो ख़राब हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आइए समझते हैं सही टनेज का चुनाव करना क्यों ज़रूरी है आप सबके लिए। तो आइए देख लेते हैं। जैसे अगर आप छोटी साइकिल पर लंबी यात्रा करें तो आप क्या करेंगे, तो थक जाएंगे। और वही आप अगर भारी ट्रक से कॉलोनी में घुस जाए तो ऑकवर्ड आपको लगेगा। उसी तरह रॉन्ग टनेज एसी आपको परेशान कर देती है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या, अगर इफ़ रॉन्ग होगा तो कम टनेज इजक्वल टू कूलिंग लो होगा, कंप्रेसर ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। ओके, अगर आप ज़्यादा टनेज का ले लिए जितना जरूरत नहीं है तो रूम जल्दी कूल होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी रिमूव नहीं हो पाएगी, आपको स्टिकी फीलिंग होगी। ओके, तो दोस्तों अब समझते हैं फैक्टर्स दैट डिसाइड टनेज। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि आपको टनेज को डिसाइड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है रूम का साइज कितना है, एरिया प्लस जो हाइट होता है वो। इसके बाद दूसरा होता है नंबर ऑफ पीपल, यानी कि जो कितना आदमी उसमें रहेगा, बॉडी हीट कितना रहेगा। इसके बाद थर्ड होता है एप्लीकेशन, जिसमें टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो कि हीट देते हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ होता है सनलाइट एक्सपोजर, यानी कितना सनलाइट का एक्सपोजर रहेगा साउथ फेसिंग रूम्स में। नीड मोर कूलिंग, यानी जो साउथ फेसिंग रूम्स होता है इसमें ज़्यादा कूलिंग की आवश्यकता होती है। इसके बाद इंसुलेशन की बात करें, जब वॉल्स हो गया, विंडो हो गया, सीलिंग का क्वालिटी में क्या है। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बार मेरे दोस्त ने 2 टन एसी बेडरूम में लगाया लिया, लेकिन उन्हें लगा ज़्यादा पावरफुल अच्छा है। नतीजा क्या हुआ, रूम तो 15 मिनट में कूल हो जाता था, लेकिन रात भर चटका ह्यूमिडिटी फील होती थी और बिल क्या होता तो डबल आता था। ओके दोस्तों, टनेज और एफिशिएंसी क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों, बिगेस्ट टनेज डज नॉट ऑलवेज मीन बेटर। जी हाँ दोस्तों, आजकल इन्वर्टर एसी आते हैं जो कि 0.8 टन से लेकर 1.5 टन तक का वेरिएबल लोड पर काम कर सकते हैं। इसका मतलब कि लाइट लोड इजकल टू कम पावर यूज प्लस हैवी लोड इजकल टू ज़्यादा यूज प्लस इलेक्ट्रिसिटी की बचत। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं जो कॉमर्शियल एचवीएसी सिस्टम है उसमें टनेज का होता है। आप सोचिए, जो मॉल होता है, ऑफिस होता है, फिर बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं, वहाँ सिर्फ एक एसी नहीं होती, वहाँ पूरे एचवीएसी प्लांट्स होते हैं जिसका टनेज 100 टन का होता है। 100 टीआर हो गया, 500 टीआर हो गया, यहाँ तक कि 1000 टीआर का भी हो सकता है। जो एयरपोर्ट्स होते हैं उस पर हज़ार हज़ार टीआर का होता है। एक मल्टीप्लेक्स को कूल करने के लिए 300 टन चिलर प्लांट यूज होता है, यानी कि इमेजिन कीजिए 300 टन आइस के बराबर कूलिंग कैपेसिटी की जरूरत होती है। ओके, तो दोस्तों आइए समझते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए इसे जानते हैं। क्या ज़्यादा टनेज वाला एसी जल्दी रूम ठंडा कूल करेगा? इसका आंसर है हाँ।
लेकिन ह्यूमिडिटी कंट्रोल खराब करेगा और बिजली की जो खपत होती है वो बढ़ा देगी। ओके, क्वेश्चन 2 है, क्या 1 टन एसी हर जगह काम करेगा? इसका आंसर है नहीं। रूम साइज, एक्सपोजर और लोगों की संख्या डिसाइड करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्वर्टर एसी का टनेज कैसे समझे? इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्टर एसी रेंज में काम करता है, जैसे कि 1 टन इन्वर्टर एसी 0.1 से 1.2 टन तक कूलिंग दे सकता है। ओके, तो दोस्तों टनेज के बारे में वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।